ये पशुपति पारस के घर पर एक बैठक बुलाई गई है। एलजेपी कार्यकारिणी की ये बैठक बुलाई गई है। पशुपति पारस पटना फिलहाल नहीं जाएंगे। ये महत्वपूर्ण खबर डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं। एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में ही बुला ली गई है और चर्चा पहले यह हो रही थी कि पटना में हो सकती है बैठक और कार्यकारिणी की बैठक एलजेपी की जो बिहार में होगी उसमें फिर तय किया जाएगा कि आगे पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। जानते हालांकि सभी हैं, लेकिन अब ये रणनीतिक बदलाव एक तरह से कहेंगे कि एलजेपी का जो ये पशुपति नाथ पारस वाला धड़ा है उसकी तरफ से लिया गया है और पशुपति पारस की तरफ से कहा गया है कि अभी पटना नहीं जाएंगे और दिल्ली में ही रहेंगे और दिल्ली में ही ये एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां एक तरफ चिराग पासवान समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब इस बैठक को बुलाया गया है। विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा इस बैठक में, आखिर किस रणनीति के साथ आगे काम होना है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, पशुपति पारस के घर ये बैठक बुलाई गई है और बिहार की गूंज, बिहार का जो शोर है अब दिल्ली तक जा पहुंचा है और यही वजह है कि अब कार्यकारिणी की जो बैठक है वो बुला ली गई है। पशुपति पारस नहीं जाएंगे पटना, ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, अहम और बड़ी जानकारी। और चिराग पासवान का क्या अगला कदम होगा, इस पर अभी सभी लोग निगाहें लगाए हुए बैठे हैं। क्योंकि कल जब चिराग पासवान पशुपति पारस के यहाँ पहुंचे थे, कहा यह जा रहा था कि वो अपनी मां को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे प्रस्ताव लेकर। कहा यह भी जा रहा है कि वो कुछ समझौता करने के लिए पहुंचे थे पशुपति पारस के साथ। चूंकि जब बात ही नहीं की चिराग पासवान ने मीडिया से, और मीडिया से भी बात नहीं की और पशुपति पारस की भी मीडिया से जो सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी और चिराग पासवान और पशुपति पारस की मुलाकात नहीं, तो फिलहाल अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या स्टैंड चिराग पासवान का आगे रहेगा। क्योंकि अभी की स्थिति में यही है कि पार्टी अध्यक्ष तो चिराग पासवान ही है, लेकिन समर्थन जुटाने की कोशिश पशुपति पारस के धड़े के जो 5 सांसद हैं और बाकी नेताओं की तरफ से हो रही है। वही कांग्रेस आरजेडी का चिराग पासवान को ऑफर है, एलजेपी को तोड़ने में बीजेपी का हाथ है। प्रेमचंद्र मिश्रा की ओर से बयान सामने आया है। आपको बता दें कि चिराग हमारे साथ आए, आगे की लड़ाई लड़े, ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। तो चिराग पासवान को लुभाने की या कहें कि अपने गुट में शामिल करने की महागठबंधन की कोशिश, कांग्रेस की तरफ से ऑफर, प्रेमचंद्र मिश्रा की तरफ से कहा गया है चिराग हमारे साथ आए। बीजेपी ने ही ये एलजेपी में तोड़फोड़ की है और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान के हाथ में है, या आरजेडी की तरफ से कही गई है तेजस्वी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ें चिराग पासवान। ये बात रामबली चंद्रवंशी की तरफ से कही गई है। तो चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, उन दोनों की ही तरफ से चिराग पासवान को अपने धड़े में, अपने महागठबंधन में न्योता दिया जा रहा है, उनको आमंत्रित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब जो लड़ाई है आगे की वो आप महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ें। और ये भी कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान के जो वारिस हैं, उनकी राजनीतिक जो विरासत है उसके असली मालिक, उसके असली हकदार चिराग पासवान ही है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि हर खेमा इस वक्त सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। एलजेपी में तो इस वक्त नेता की और किंग की लड़ाई चल रही है, लेकिन बाकी धड़े भी अपने अपने तरीके से इस बहती गंगा में, एलजेपी की जो लड़ाई है इसकी बहती गंगा में हाथ धोने से परहेज नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से कहा गया आरजेडी का चिराग पासवान को ये ऑफर है, एलजेपी को तोड़ने में बीजेपी का हाथ है, ये भी यहां पर कहते हुए नजर आए हैं प्रेमचंद्र मिश्रा। और देखिए ये जो डेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली में तो हो ही रहा है। पशुपति पारस दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में ही होगी, अब ऐसी भी चर्चा है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच है कि चिराग पासवान को ऑफर दिया गया है कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से। डिप्टी रेजिडेंट एडिटर पटना से हमारे साथ धीरज ठाकुर जुड़ चुके हैं। धीरज जी, ये अभी एलजेपी का कुछ तय हुआ नहीं है, लेकिन ऑफर चिराग पासवान को दे दिया गया है पहले ही आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, ऑफर तो दे दिया गया है। कई आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेता दोनों ने कहा है कि अगर कांग्रेस या आरजेडी या महागठबंधन में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जो बैठक है, आपको रविंद्र बता दूं, ये बैठक
दिल्ली में है एक बैठक जो पशुपति कुमार पारस हैं उन्होंने बुलाई है अपने घर पर। ये कार्यकारिणी की बैठक नहीं कही जा सकती, इसलिए कि कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार फिलहाल उनके पास नहीं है, क्योंकि जो अधिकार अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी के चिराग पासवान ही हैं। और एक भी बात, और सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है कि चिराग पासवान जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, जितने भी उनके और पदाधिकारी हैं पार्टी उनसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं वो, और ताकि इस मामले अपना जो स्थिति है उसको समझा रहे हैं। और ये भी पता चला है बहुत सारे लोगों की, जब चिराग पासवान का फ़ोन जा रहा है लोगों के पास तो जितने भी कार्यकर्ता हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनकी बात को। तो इस सब को लेकर के आज दोनों तरफ बैठक हुई है। मुझे तो यहाँ तक एक जानकारी मिली है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते चिराग पासवान कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं जो एलजेपी के लोग बागी हुए हैं। मैं धीरज एक बात आपसे समझना चाहूंगा, बगावत किया है। एक बात समझना चाहूंगा जो आप ही की बातों से निकल कर आ रही है, वो ये कि पशुपति पारस के समर्थित सभी सांसदों ने मिलकर जो भी कुछ किया है, उन्होंने कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं होंगी। उन्होंने भी ये तय कर रखा होगा कि उनको पार्टी भी हथियानी है, पार्टी पर भी कब्जा करना है। उन्होंने पहले से ही सभी जिला अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से बातचीत करके रखी होगी। और चिराग पासवान जो आज फोन कर रहे हैं, पता नहीं कितने महीनों बाद या कितने सालों बाद वो बात कर रहे होंगे, इस बारे में जानकारी पशुपति पारस की तरफ से संगठन में भी नेताओं से बात की गई थी क्या एलजेपी से पहले? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर सही समय पर बात करते, लोगों को अपने संगठन मजबूती पर ध्यान देते तो ये दिन, ये वक्त नहीं देखना पड़ता उनको। ये बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी ये जो पूरा प्लॉट किया गया और जो ये निर्णय लिया गया है वो बिना संगठन के लोगों के, बिना जो भी उनके अध्यक्ष हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष हों या पदाधिकारी हों या कार्यकारिणी के सदस्य हों, उन सब से बात की होगी इस बारे में। तभी वो दावे के साथ ये कह रहे थे कि 99% लोग जो हैं वो जब एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़े थे उसका विरोध किया था और पार्टी में जो चल रहा था उसका विरोध किया था। लेकिन दोनों उधर भी ये कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। लेकिन चिराग पासवान, आपने सही कहा कि अगर ये रहा था, चिराग पासवान के पास अब देखना होगा कि क्या उपाय है, चूंकि अब पार्टी के एक बहुत हिस्से पर अगर पशुपति कुमार पारस का कब्जा हो जाता है तो फिर उनके लिए कोई उपाय बचता नहीं है। फिर या तो वो फिर इनको नेता मान करके अध्यक्ष बना दें या फिर कुछ और सोचें। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है जी बिल्कुल दिल्ली में दोनों तरफ लोगों का, दोनों धीरज, जाहिर तौर पर आगे भी बात आपसे लगातार करेंगे क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पटना में भी घटनाक्रम तेजी के साथ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। एक खबर जो मिल रही थी पशुपति पारस की बैठक को लेकर दिल्ली में, आइए उसकी अपडेट देते हैं आपको। तो आपको बता दें कि एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, पशुपति पारस नहीं जाएंगे पटना, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, दिल्ली से पशुपति पारस के घर ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि पटना वो नहीं जाएंगे, एलजेपी की बैठक यहां पर बुलाई गई है जहां पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं दिल्ली से। नेहा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नेहा, पहले ये चर्चा थी कि दिल्ली नहीं पटना में कार्यकारिणी की बैठक होगी, यहाँ पर दम दिखाया जाएगा और यहाँ पर ताजपोशी बतौर एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस की कराई जाएगी। ये रणनीतिक बदलाव किन कारणों से किया गया है, अपडेट क्या है, और स्टैंड पर नजर आपके चिराग पासवान की भी होगी? क्योंकि अभी धीरज ठाकुर बता रहे हैं कि हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चिराग पासवान करें और अभी चूंकि वही अध्यक्ष हैं हो सकता है वो कुछ फैसला ले लें। दोनों जानकारी चाहिए आपसे।
बिल्कुल रविंदर रविंदर, मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, अभी भी चिराग पासवान के पास बहुत पावर है। वो हो सकता है कि 5 सांसदों को निष्कासित भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारिणी बैठक को बुलाएगा और कार्यकारिणी अध्यक्ष जो खुद अभी इस वक्त राजू तिवारी, वो भी चिराग पासवान के साथ ही है। तो अभी इस वक्त कार्यकारिणी बैठक या कमेटी मेंबर्स जो होते हैं, उनके पावर जो पूरे तरीके से अभी चिराग पासवान और राजू तिवारी के पास है। लेकिन जो अभी चिट्ठी आई है, सबसे बड़ी खबर रविंदर आपको बता दे रही हूँ, जो एक्सक्लूसिव हमारे पास है, जो चिट्ठी आई है पारस जी के घर से, उसमें साफ और सीधे अक्षर में लिखा गया है 5 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यकारिणी बैठक जरूरी होगी। इसका साफ मतलब है, या तो अल्टीमेटम दिया जाएगा चिराग पासवान को कि वो जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी बैठक बुला के चुनाव करवा दे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और नहीं तो सभी जितने मेंबर हैं जो एलजेपी के पदाधिकारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम राज्यों के, उन सब से सहमति ले ली जाए कि कौन पार्टी का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ये और वो चिट्ठी हर एक सांसदों के घर पहुंच रही। देखिए इस वक्त अभी ये वीणा देवी की गाड़ी है जिसमें सामान रखा जा चुका है, और अभी हो सकता है थोड़ी देर में ही वो अपने घर से निकलेंगी। सामान लोड है, वो पटना जाने के लिए तैयार है। सूरजभान सिंह की भी खबर आ गई है कि उनको भी दिल्ली एयरपोर्ट पे छोड़ दिया गया, वो भी पटना पहुंच सकते हैं। यानी तमाम जो सांसद दिल्ली में जमे हुए थे वो धीरे धीरे पटना जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी पशुपति पारस जो है वो लगातार अपने समर्थन को लेकर तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष राज्यों के उनसे संपर्क में है, पदाधिकारी स्तर के लोगों के संपर्क में। ठीक वही काम चिराग पासवान भी कर रहे हैं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित करने के लिए। 12 जनपद में भी एक्टिविटीज बहुत तेज है यहाँ इस वक्त फिलहाल। इसलिए हम है वीणा देवी, क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज पे नजर लगाए हुए, क्योंकि कुछ भी होगी तो सर्व सहमति से होगी। कोई भी लेटर उस पर साइन होगा तो सबका साइन होगा, हर एक सांसद, हर एक पदाधिकारी स्तर के लोगों से सहमति ली जाएगी तभी। अब क्योंकि अब जो आगे संसदीय दल के नेता चुने जा चुके हैं पारस जी, लेकिन अब आगे का जो स्टेप है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हर एक पार्टी की अपना संविधान होता है। एलजेपी के संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बहुत पावर है, और वो पावर ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब वो सांसदों के पावर को भी इस चीज में तय करते हैं कि उनको पार्टी की सदस्य रखना है या नहीं रखना। अगर वो बागी तेवर अपना चुके हैं तभी भी चिराग पासवान उनको हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के बाद अगर वो जेडीयू और बीजेपी में चले जाते हैं तब भी चिराग को घाटा है। और अभी भी चिराग के पास एक ऑप्शन छोड़ा जा रहा है, और इसलिए कल इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं गए थे रविंदर ये लोग, क्योंकि ये चाहते थे चिराग को टाइम मिले सोचने का, समझने का। आज जो मैं लेटर देख रही हूँ उस लेटर में भी हो सकता है थोड़ी देर में ही हमारे पास आ जाए वो लेटर, उसमें साफ तौर पे दिया गया समय 5 दिन। 5 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, ये शब्द लिखेगा। यानी कि अब अल्टीमेटम पे बात है, अब दोनों तरफ से आर पार की तैयारी शुरू हो चुकी। बात अब लाने ले जाने छोड़ने पे नहीं होगा। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया था, उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन को अमली जामा भी पहनाने का वक्त आ गया है। इसलिए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 5 दिन के अंदर अंदर हो जाना है, ये तय हो गया उस लेटर में जिस तरीके से बात। ये लेटर किसके लेटर हेड पर है? कौन? पशुपति पारस इसको लिख रहे हैं या एलजेपी का नॉर्मल लेटर? पारस जी के, पशुपति पारस जी के। अच्छा, इसमें एक चीज और ये बताइए फिर, जो अभी चर्चा है कि राष्ट्रीय पारस जी के लेटर हेड पे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है या होगी, तो इसको हम अभी नहीं माने, हम ये माने कि 5 दिनों का भी अल्टीमेटम दिया जा रहा है चिराग पासवान को। अब 5 दिन के अंदर है तो हम जानते हैं कि पशुपति पारस की बात को मानेंगे नहीं। अब अगर 5 दिनों के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कॉल नहीं की जाती है, नहीं बुलाई जाती है, तब अपनी तरफ से पशुपति पारस वाला धड़ा कार्यकारिणी को लेकर कुछ फैसला लेगा, कदम उठाएगा। आवाज नहीं सुनाई दे रही है नेहा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको मेरी आवाज मिले। नेहा, आप सुन पा रही है मेरे को? ठीक है, नेहा से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी चूंकि टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ी बात तो आप ये तय मान लीजिए कि पांचों सांसद अब बिल्कुल अलग हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं चिराग पासवान से। कुल मिलाकर अगर संसद में शक्ति देखी जाए तो चिराग पासवान के हाथ में सिर्फ अपनी ही एक वोट है, अपनी ही एक सीट है। 5 उनके जो सांसद हैं, बाकी के वो दूसरी तरफ चले गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पार्टी पर अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा, इसको लेकर अब असली लड़ाई और मशक्कत चल रही है। नेहा ने जो बात बताई उसके तहत यही कि अभी चुनाव आयोग की तरफ रुख नहीं किया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास जाकर ये बताया जाएगा कि हमारे पास सभी सांसदों की ताकत है, पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, सारे उस पर जो बैठे हुए काबिज कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनकी
संख्या हमारे पास है, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। और आज की तारीख में चिराग पासवान ही एलजेपी के अध्यक्ष हैं और अब वो आज का फैसला लेते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल देखना जरूरी भी है। और साथ ही अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे बीएसपी के बागी विधायक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में ये मुलाकात हो रही है और बीएसपी के 6 बागी और 1 विधायक प्रतिनिधि हैं इसमें शामिल, अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर रहे हैं। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है।